हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूके बोर्ड से हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हों, चाहे अदर बोर्ड से हों, सब के लिए जितने भी बोर्ड वो जो सीबीएसई को फॉलो कर रहे हैं, सीबीएसई के रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो सीबीएसई फैसला लेगा उसी को हम फॉलो करेंगे, तो उनके लिए, उन सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए राहत की खबर है। क्योंकि सीबीएसई ने अपने स्टूडेंट, चाहे वो क्लास 12th के हों, चाहे 10th के हों, सभी के लिए एक राहत की खबर दी है। तो सभी बोर्ड्स जिन जो सीबीएसई को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये गुड न्यूज़ है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और आप समझ जाएं कि आपके लिए क्या गुड न्यूज़ आई है, आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हमें इंस्टा और टेलीग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाएं। इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर लें, हमारा एक पर्सनल अपना चैनल है जीएसपी क्लासेस का, तो उस पर भी आप फॉलो कर लें उसे। तो आपको उस पर पीडीएफ और अदरवाइज और नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप जितना जल्दी उसको फॉलो करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखेंगे सामने, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप सीधे अबाउट पे जाके भी, चैनल के अबाउट पे जाके भी वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है साफ साफ, आप देखेंगे सीबीएसई ने दी राहत। आंतरिक परीक्षा से चूके विद्यार्थियों के नहीं होंगे इम्तिहान, यानी जिन्होंने मासिक टेस्ट या प्री बोर्ड जैसे आप कह सकते हैं, जिसे आप, उनको अगर आपने नहीं दिया है तो आपका वो पेपर दोबारा नहीं लिया जाएगा, या आप कह सकते हैं जिनके प्रैक्टिकल वगैरह जो हैं उनको दोबारा से नहीं लिया। जो बच्चे छूट गए हैं उनका क्या होगा, पेपर दोबारा नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रख लें। बहुत बढ़िया न्यूज़ निकल के सामने, आगे पढ़ेंगे। क्या लिखा है, कोरोना संक्रमण की चपेट में आने वाले छात्रों को मिली राहत। छात्रों से अंकों का सत्यापन नहीं करा सकेंगे स्कूल। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोरोना संक्रमण के कारण जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। कोई अपने दूसरी तरफ चला गया था, कोई किस तरफ होगा, कोरोना के कारण इधर उधर आने जाने में उनको दिक्कत पड़ गई थी, तो अब उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उनके एग्ज़ाम दोबारा नहीं होंगे। ठीक है, छात्रों से अंकों का सत्यापन नहीं करा सकेंगे स्कूल, यानी कहने का मतलब अब उनसे कोई, बच्चों से कोई पूछताछ या उनका कोई टेस्ट वगैरह नहीं लिया जाएगा जिससे बच्चों को नंबर दिए जा सकें। अब स्कूल पे ही डिपेंड करेगा कि स्कूल बच्चों को कितने नंबर देगा। तो आइए आगे बात करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, साफ साफ देखेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं परिणामों को लेकर तैयार किए गए नए फॉर्मूले में छात्रों को राहत प्रदान की है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि जो छात्र किसी कारणवश परीक्षा देने से वंचित रह गए उनसे स्कूल अब परीक्षा नहीं ले सकेंगे। यानी कहने का मतलब है, चाहे वो क्लास 10th के हों, चाहे वो 12th के हों, जिन बच्चों ने अपने जैसे यूनिट टेस्ट वगैरह नहीं दिए थे तो अब, या प्री बोर्ड नहीं दिए थे, तो उनसे अब वो परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। तो आगे बात करेंगे। नॉर्मल नीचे वही लिखा हुआ है कि जो अब यहाँ पे लिखा है, देखो, इसका अधिक लाभ उन छात्रों को होगा जो कोरोना संक्रमण की चपेट में आने की वजह से परीक्षा नहीं दे सके थे। हालांकि मेन पॉइंट है ये किसके लिए उठाया गया है, जो बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए थे और एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे उनके लिए तो बेनिफिट है ही है, उनके साथ साथ उन्हें भी बेनिफिट मिल रहा है जो बच्चे एग्ज़ाम किसी कारणवश से नहीं दे पाए थे। ठीक है, टेस्ट वगैरह नहीं दे पाए थे, उनको भी बहुत अच्छी वो मिल रही है, राहत मिल रही है, और उनके लिए भी बढ़िया न्यूज़ है। आगे पढ़ेंगे। देखो सीबीएसई यहाँ लिखा है, अब स्लाइड में ऐसे ही नॉर्मल पढ़ूंगा। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा, इस बार कई ऐसे छात्र जो कोरोना महामारी की वजह से परीक्षा देने से चूक गए थे, इसकी प्रमुख वजह कोरोना महामारी की चपेट में आना है। क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के बीच कई छात्र तथा उनके परिजन भी कोरोना की चपेट में आ गए थे। इस वजह से कई छात्र आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में भी शामिल नहीं हो सकते थे। ठीक है, इसे लेकर छात्रों को भी चिंता सता रही थी कि परीक्षा में शामिल ना होने की वजह से उनके परिणाम पर इसका असर पड़ेगा। आगे बात करेंगे हम। देखो, जो दिव्यांगजनों को मिलेगी छूट, यानी बोर्ड ने नए फॉर्मूले के तहत दिव्यांगजनों को भी राहत प्रदान की है। ऐसे छात्रों को भी स्कूल में आंतरिक परीक्षाएं देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कहने का मतलब है, इंटरनल एग्ज़ाम जो आपके होंगे अब वो आपके एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे, और ना ही स्कूल उनसे परीक्षा के लिए कुछ ना कुछ मांगेगा। यानी स्कूल के लिए, परीक्षा के लिए भी उन्हें स्कूल में नहीं बुलाया जाएगा। इन छात्रों के लिए मूल्यांकन उनके पिछली 3 कक्षाओं को लेकर होगा। यानी कहने का मतलब है 12th वाले बच्चों को अगर देखा जाएगा तो 11th, 10th और 9th के लिए भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपको मूल्यांकन। आगे बात करेंगे। स्कूल छात्रों से अंकों को नहीं करा सकता सत्यापन। आगे इसमें क्या लिखा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बोर्ड ने सत्र 2020-21 के लिए साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि स्कूल पुनर्मूल्यांकन और अंकों का सत्यापन छात्रों से नहीं करा सकेंगे। यानी दोबारा से अगर
स्कूल जो है बच्चों से पुनर्मूल्यांकन करवाने की सोचते हैं तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे और अंकों का सत्यापन भी वो नहीं उनसे करा सकते। यहाँ तक कि एक बार अंक निर्धारण करने के बाद स्कूलों को छात्रों को उत्तर पुस्तिका तक दिखाने की अनुमति नहीं है। यानी एक बार क्या है, अगर उतने अंक निर्धारित कर दिए गए तो बच्चों को जो है उत्तर पुस्तिका दिखाने की भी क्या नहीं होगी, अनुमति नहीं होगी। इससे पहले स्कूल आंतरिक मूल्यांकन में अंकों के सत्यापन के लिए छात्रों को उत्तर पुस्तिका दिखा देते थे। यानी कहने का मतलब है कि जो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम वगैरह ये सब यूनिट टेस्ट वगैरह होते थे तो उसमें क्या होता था, टीचर लोग क्या करते थे, बच्चों को यूनिट टेस्ट के नंबर दिखा देते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। इससे छात्र अंकों से संतुष्ट ना होने पर स्कूल को पुनर्मूल्यांकन के लिए दावा कर देते थे। पर ऐसे जब उस टाइम क्या होता था, बच्चे क्या करते थे कि अगर उनको कहीं पे कट पीट के कारण कहीं सही क्वेश्चन कट जाता था और उसके लिए नंबर काट दिए जाते थे तो बच्चे दोबारा से उसमें नंबर ले लेते थे। बट अब जो नंबर उनको मिल जाएंगे वो सीधा सीधा उस पर बच्चों को खुश रहना होगा, उस पर बच्चे भी क्या करेंगे, कोई विकल्प उनके लिए नहीं रहेगा। यानी जो नंबर उनको दे दिए जाएंगे उसी पे उसको सहमत होना पड़ेगा। अब यह अधिकार सीधा सीबीएसई के पास आ गया है। बोर्ड से मिले अंकों से संतुष्ट ना होने पर छात्रों के पास दोबारा परीक्षा देने का भी विकल्प होगा। अगर बोर्ड से अगर उनको नंबर जैसे उनका रिजल्ट जो बन के आ जाता है उसके बाद अगर वो बच्चे उससे खुश नहीं होते हैं तो वो क्या करेंगे, दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। देखो, एक बार अंक अपलोड करने पर नहीं हो सकेगा संशोधन। यानी सीबीएसई ने स्कूलों को स्पष्ट किया कि आंतरिक मूल्यांकन के बाद दिए गए अंक, आंतरिक इंटरनल मूल्यांकन, जो इंटरनल टेस्ट से आपके नंबर जो जुड़े जाएंगे यानी प्रैक्टिकल वगैरह सबके, तो उनमें एक बार अगर नंबर दे दिए गए तो उनके बाद उस पर दोबारा से जाँच नहीं की जाएगी। कह रहे मूल्यांकन के बाद दिए गए अंकों को ध्यान से जांचा जाए क्योंकि स्कूल की ओर से एक बार अपलोड कर दिए गए अंकों में कोई भी दोबारा से वो नहीं किया जाएगा, संशोधन नहीं होगा उसमें, ठीक है। और संशोधन स्वीकार भी नहीं किया जाएगा, केवल एक बार ही अंकों को अपलोड करने का विकल्प मौजूद रहेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको यही जानकारी दी थी और मैं आपको क्लियर कर दूं जी, आपका जो रिजल्ट है 31 जुलाई से पहले सबमिट कर दिया जाएगा। यानी आप सबको 31 जुलाई से पहले अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, जैसे ही जो अपडेट आती रहेगी, यूके बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, सभी के लिए हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।